जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरी राज में। फिर से अपने जीवन का संघर्ष मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप सबके साथ साझा किया था कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, किस सिचुएशन में मेरा बच्चा होता है, मैं आगे क्या घटित हुआ वो बताती हूँ। छोटा बच्चा पहले से मेरा हॉस्पिटल में एडमिट था। बड़ा बेटा स्कूल में जाता है, स्कूल में कोई बच्चा पैर खींचता है और बड़े बच्चे का सिर फट जाता है। सिर में 9 टांके आते हैं। मेरे हस्बैंड घबरा जाते हैं, परिवार में फिर से फोन करते हैं। परिवार से तो सवाल ही नहीं, किसी तरह की सहायता तो दूर की बात, झूठा आश्वासन भी मिले। मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ, मेरा छोटा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, दूसरी तरफ मेरे बड़े बेटे का सिर फट जाता है। इस सिचुएशन में मुझे ये समझ नहीं आता मैं अपने हस्बैंड को संभालूं या अपने बच्चों को संभालूं या खुद को संभालूं, क्योंकि छोटा बेटा मेरा सिजेरियन था। 2 या 3 दिन हुए थे मेरे डिलीवरी हुए। इस हालात में मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं पति को संभालूं या छोटे बच्चे को संभालूं या बड़े बच्चे को संभालने के लिए अपने घर जाऊं। हस्बैंड फोन करते हैं, रोते हैं और उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, मेरा बच्चा गया। समझ नहीं पाते हैं कि मैं उस बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे करवाऊं। स्कूल वाले ही बच्चे को मोहाली फोर्टिस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। स्कूल वाले बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी ईसीजी करवाते हैं, उसके टेस्ट करवाते हैं कि कहीं बच्चे को कोई अंदर से चोट तो नहीं आई। संघर्ष में संघर्ष आता है और लोग कहते हैं कि एग्जाम ईश्वर लेता है। मैं कहती हूँ एग्जाम ईश्वर नहीं लेता, ईश्वर रक्षा करता है। एग्जाम इस कलयुग की दुनिया लेती है। ये कलयुग की दुनिया बुरे वक्त में साथ छोड़कर चली जाती है। माया के पुजारी माया से प्रीत करने की तरफ झुक जाते हैं। इंसान से यदि प्रीत हो तो किसी की आंख से आंसू ना आए। इंसान से यदि प्रीत हो तो कोई इंसान दुखी ना हो। और अपने ही यदि इस तरह का दुख खड़ा कर दे तो इंसान से भरोसा उठा देता है। आज मुझे भी किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है कि हर इंसान 2 चेहरे के साथ जीता है। जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता। मुझे भरोसा नहीं है किसी पर भी सिवाय अपने ईश्वर के। जिसने कभी दुख देखा नहीं वो किसी का दुख भला क्या समझ सकता है। और जिनकी वजह से हमारे जीवन में संघर्ष आया वो भला क्या दुख समझेंगे। उनके खुद के साथ जिस दिन घटित होगा उस दिन उनको समझ आएगा कि दुख क्या होता है। अपने भाई का अधिकार छीन लेना, भाई को घर से निकाल देना और फिर समाज में एक झूठी अफवाह फैला देना। कभी कह देना कि घर जवाई बन गया, कभी कह देना ये तो बिजनेस छोड़कर भाग गया, कभी कुछ। आज दिन तक उनके शब्द रुके नहीं है। हमारे साथ तो चलो समझ लिया कि भाई पर उनको दया नहीं आई या मुझ पर उनको दया नहीं आई। बच्चे तो बेकसूर थे। बच्चों के लिए भी परिवार के किसी सदस्य के हृदय में दया नहीं थी। उस वक्त बच्चे छोटे थे। ना ही मैंने कभी अपने बच्चों को ये सिखाया कि तुम्हारे ताऊजी खराब या तुम्हारी बुआ खराब या तुम्हारा कोई रिश्ता खराब। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा मम्मी पापा अमर नहीं है। कल को हम संसार छोड़कर जाएंगे तो तुम्हें भी अपनी गृहस्थी चलानी होगी, तुम्हें भी इस संसार में रहना होगा। अपना रिश्ता खुद बनाओ। बच्चों के दिमाग में यदि हम गलत भावनाएं भरेंगे तो बच्चा गलत सीखेगा। वही मेरे दोनों जेठ जी ने, दोनों जेठानियों ने बच्चों के दिमाग में इतनी गलत बातें भर दी। चाचा खराब, चाची खराब, ये खराब, वो खराब। खुद तो गलत बोलते ही बोलते हैं, अपने बच्चों को भी वही भाषा सिखा दी। उनके बच्चे भी इसी तरह बात किया करते हैं। आज इसी पर मैं बात करती हूँ। मेरी बड़ी जेठानी जी कभी अपने दोनों देवर को मान सम्मान से बात नहीं करती। उनके मुंह से पहले गाली निकलती है। अपने दोनों देवर को बड़ी जेठानी जी गाली से ही सम्मानित करती हैं। आज भी उनको लगता है छोटा है तो वो गाली का अधिकारी है। जेठानी जी अब अपने बच्चों को देकर दिखाइए गाली। आपने अपने दोनों देवर को, दोनों देवरानियों को खूब गालियां निकाली, जिंदगी भर निकाली और हमने सुनी भी। ये हमारे माता पिता के दिए गए संस्कार थे कि आपके वो गालियां हम सुनते रहे।
अब अपने बेटियों को, अपने बच्चों को निकाल कर दिखाइए। उसका उत्तर क्या मिलता है आप समाज में नहीं बता पाएंगे। हमने सहन किया तब भी अपने समाज में झूठी मन गढ़ंत कहानियां रच दी। अब आपके बच्चों को आप एक बार ऐसी गालियां निकाल कर दिखाइए। बच्चे भी अक्सर जो गाली माता पिता दिया करते हैं वही गालियां अपने चाचा चाची को दिया करते हैं। मैं प्रूफ दे सकती हूँ उनकी बेटियां क्या कुछ बोलती हैं। उनकी बेटियां कितने मान सम्मान से अपने चाचा चाची से बात करती हैं। यदि माता पिता बच्चों को ये सिखाए कि तुम्हारे चाचा चाची की औकात क्या है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आपने जो सिखाया है, जो बीज बच्चों के अंदर बोया है, उसका फल कैसा मिलेगा आपको अंदाजा नहीं है, पर मिलेगा जरूर। ऐसे ही छोटे भाई साहब ने, छोटे भाभी जी ने अपनी बेटी को, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि ताऊ जी खराब और चाचा खराब। घर में आए किसी रिश्तेदार से बच्चे बात करना पसंद नहीं करते। यदि मेरे दोनों जेठ जी के घर कोई मेहमान आ जाए तो उन लोगों को लगता है कि इनको खाना खिलाना पड़ेगा, इनको चाय पिलानी पड़ेगी, ये वापस कब जाएंगे। हम कभी घर जाते हैं तो मेरे बड़े भाई साहब की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई को इतना बोल दे कि भाई घर चल। बस स्टैंड पर बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं और कह देते हैं ठीक है भाई आराम से जाना। इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई घर चल, मैं बड़ा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाभी जी को पसंद नहीं है कि भाई घर पे आए। अपने मायके वाले पसंद होते हैं, मायके वाले हमारे घर पे आने चाहिए। देवर जेठ पसंद नहीं होते कि हमारे घर पे कोई आना चाहिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाभी जी आपने अपने बच्चों को। जो आपके अंदर था वो आपने अपने बच्चों को सिखाया। आपने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य आपने खराब किया। उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप जानते होंगे कि आपने बच्चों को क्या शिक्षा दी, और वो शिक्षा दी गई कितनी गहराई से बच्चों ने ग्रहण की है। चाचा चाची को बच्चे गाली देकर सम्मानित करने लगे तो समझ लीजिए कि शिक्षा माता पिता की गलत है। यदि कल को मेरा बेटा अपने दोनों ताऊजी को गाली से सम्मानित करता है तो मेरी शिक्षा में खोट है, मेरी परवरिश में खोट है। मैं खुद कहती हूँ मेरी परवरिश में खोट है। यदि मेरे बच्चे अपने से बड़ों को इस तरह से बात करेंगे, गाली से सम्मानित करेंगे, तो मैंने परवरिश उनकी अच्छे से नहीं की। मैंने कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि हमारे साथ तुम्हारे ताऊजी ने इतना कुछ किया तो तुम बदले में उनको वही सम्मान देना जो उन्होंने हमें दिया। पर आपने अपने बच्चों को यही सिखाया कि चाचा चाची का सम्मान नहीं करना। जिस भाई के बच्चों को मेरे हस्बैंड ने हथेली में रखा, अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया, आज उन्हीं बच्चों के दिमाग में दोनों जेठ और दोनों जेठानियों ने ऐसा जहर भर दिया है कि वो बच्चे हमें देखना तक पसंद नहीं करते। मुझे तो ये खुशी है कि बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को। जिस तरह से आपने हमारे साथ किया वही शिक्षा आपने अपने बच्चों को दी। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपने जैसा किया वैसे बच्चे अपने ससुराल में ना करें। अब बुरा लगता है तो मैं आपसे नहीं डरती। जो आपने हमें दिया है वो ईश्वर आपको देगा जरूर, आज नहीं तो कल देगा, देगा जरूर। मेरे ससुर जी के देहांत के बाद एक भाई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, एक भाई ने बिजनेस और मकान पर कब्जा कर लिया, हस्बैंड को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, और समाज में बताते हैं कि हमने तो इसका बहुत सहयोग किया। अब भाभी जी यदि आपने मेरे हस्बैंड के लिए या मेरे लिए कोई भी एक गलत शब्द समाज में बोला, झूठा शब्द यदि समाज में बोला, तो मैं आप ही की बेटियों की, आप ही की सारी वो बातें सारी सोशल मीडिया पर बता दूंगी जो मेरे पास सबूत के दौर पर मौजूद हैं। बहुत बोल दिया आपने, मन गढ़ंत कहानियां बहुत बोली आपने, कसर कहीं नहीं रखी। मैंने जिंदगी भर यही सोचा कि आप बड़े हैं, बड़े हैं, यही सोचते सोचते मैंने आपको कभी जवाब नहीं दिया। पर अब आपके गलत शब्द नहीं सुनूंगी। यदि बड़े वाले भाई साहब या छोटे वाले भाई साहब या उनके बच्चों ने, किसी ने एक गलत शब्द बोला, तो मैं वो सारी बातें समाज के सामने रख दूंगी जो आपके बच्चों को आपने सिखाई और आपके बच्चों ने अपने बड़ों का अपमान करते हुए कही।
आपने खुद क्या कुछ बोला, भाई साहब ने क्या कुछ बोला, वो सारे सबूत मैं वीडियो में डाल दूंगी। अभी तक आपका मन क्यों नहीं भरता है किसी को बदनाम करने से? मुझे ये समझ में नहीं आता है भाभी जी, समझ में नहीं आता है भाई साहब। आपकी बेटियां हैं, एक नहीं 4-4 बेटियां हैं, छोटे वाले भाई साहब के भी बेटी है। क्यों नहीं समझ में आता है किसी की बेटी को आप बदनाम कर रहे हो, किसी की बेटी को आप गलत बता रहे हो, तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? शायद मेरे माता पिता ने वो शिक्षा दी होती जैसी आपने अपने बच्चों को दी है, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की। मैं इतने साल तक आपका अन्याय सहन नहीं करती, शुरुआत में ही आपको पलट जवाब दे दिया होता। आज मुझे YouTube पर आपकी वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं थी यदि मैंने शुरुआत में वही सब किया होता जो आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हो। मेरे माता पिता के दिए गए संस्कार हैं जो मैं आज तक अभी भी मैं मर्यादा से बात कर रही हूँ। पर भाभी जी, निवेदन है मेरा, भाई साहब निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, यदि आपने अब गाली गलौज कुछ भी किया तो मैं समाज में वो सारी बातें बताऊंगी सबूतों के साथ कि आपने क्या कुछ किया। घर में बहन बेटियां भी उनका पक्ष लेती हैं जिनके पास 2 पैसे दिखाई देते हैं। जानते हैं क्यों? उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड और मैं तो बाहर रहते हैं और वो लोग राजस्थान में रहते हैं, घर में रहते हैं, पेरेंटल घर में रहते हैं, हमें जाने के लिए जगह चाहिए, मायके में जूता खोलने की जगह चाहिए। ये लालच है हमारे घर की बहन बेटियों में, इसलिए सच्चाई के साथ कोई नहीं बोलता। आज सुबह मेरे हस्बैंड ने फोन किया था अपने परिवार में। 55 साल की उम्र हो गई है मेरे हस्बैंड की, फोन करने पर बोला जाता है कि जमीन कहाँ जा रही है, मकान कहाँ जा रहा है, तेरा है, तेरे पास ही रहेगा। वो तो जमीन की देख रेख कर रहा है। मेरे ससुर जी के जाने के बाद दोनों भाई अकेले पूरी प्रॉपर्टी को हजम कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा है, ये कहीं नहीं जाएगा। समाज में एक बात रख दी जाती है, हम तो इसको हिस्सा इसलिए नहीं दे रहे, ये मजबूर है, कहीं मजबूरी में अपनी ये प्रॉपर्टी बेच ना दे, इसलिए हम लोग इसके बच्चे के नाम करेंगे। भाई साहब, मेरे हस्बैंड अभी जिंदा हैं। आपकी सोच कितनी गिर गई है, मुझे ये सोचकर शर्मिंदगी होती है कि आपको राइट किसने दिया कि आप मेरे बच्चे के नाम पर करवाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, बड़े वाले भाई साहब, बड़े वाले भाभी जी, छोटे भाई साहब, छोटे भाभी जी और अन्य परिवार के सदस्य, सबसे मैं एक निवेदन कर रही हूँ, सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे लिए या मेरे पति के लिए यदि झूठी अफवाहें फैलाई तो मैं वो सच समाज के सामने रख दूंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सबूतों के साथ। मैं बार बार आपको बहुत निवेदन से कह रही हूं कि हमारे लिए समाज में गलत बातें करना बंद कर दीजिए, गलत बातें करना बंद कर दीजिए। आपने जो शिक्षा अपने बच्चों को दी वो अपने तक रखिए, अपने बच्चों को खूब बुरी शिक्षा दीजिए, खूब बच्चों को सिखाइए कि चाचा चाची को गाली देनी चाहिए, क्योंकि जो माता पिता सिखाया करते हैं बच्चे वही करते हैं। पर इस वीडियो के माध्यम से पूरे परिवार से मैं निवेदन करती हूँ, यदि आपने किसी ने भी आपत्तिजनक शब्द बोले या गाली गलौज अब हमारे साथ की, तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैंने आपको गाली नहीं दी, क्योंकि ना तो मैंने कभी आपको गाली दी है, ना ही मैंने कभी आपका अपमान किया है। हाँ, अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। आपको बुरा लगता है तो 1 बार नहीं 10 बार लगना चाहिए। आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि समाज में आपने मनगढ़ंत कहानियां रच दी हैं, अभी तक आप रुके नहीं हैं। भाभी जी, निवेदन कर रही हूँ, आपत्तिजनक शब्द बंद कर दीजिएगा। आप जो अपने देवर को गाली देती हैं ना, अपने बेटे को दीजिए, अपनी बेटियों को दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरे हस्बैंड को या मुझे बिना वजह, बिना गलती के यदि कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे तो अब मैं आपके ऐसे शब्द सहन नहीं करूँगी। आदरणीय है तो आदरणीय बन कर रहिए, बड़े हैं तो बड़े बन कर रहिए। बहुत हो गया। बाकी के हाथ से मैं अगली वीडियो में साझा करूँगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।